बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। तो जनाब एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। आज मौसम की निस्बत से मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, क्योंकि आज बारिश का मौसम हो रहा था तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे पराठे बने थे। आज इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप इस मेथड को फॉलो करते हुए अपने घर में पराठे बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। और आज की रेसिपी में मैं आपको पराठे के साथ एक स्पेशल चटनी भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करेंगे। आटा मैंने यहाँ पर लिया है मैदा और फाइन दोनों मिलाकर आधा आधा ले लिया है। तकरीबन ये 1 किलो आटा है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें घी डालूंगी। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। घी मैंने इसलिए डाला है कि ये पराठों को क्रिस्पी करेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले हम घी को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हाथों को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। खाना बनाते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि आपके हाथ बहुत साफ़ होने चाहिए, तो अल्लाह पाक उस खाने में बरकत भी देता है अगर हम सफाई से बनाएंगे, और जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, इस तरह से बस हमने मिक्स कर लेना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंद लेंगे। नॉर्मल पानी से ही हमने इसको गूंदना है। ये देखिए, इस तरह से जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही हम आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, आटा हमने गूंद लिया है। आटा हमने ज़्यादा सख्त नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे तो आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद जाएगा। अब इस स्टेज पर ये देखिए हाथों पे चिपक रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें घी शामिल करूँगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इस पर घी लगा दिया है। अब मैं इस तरह से घी को फैला दूंगी और इसको पलट दूंगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। तो दोनों साइड से देखिए घी लगाने के बाद हाथों की मदद से इस तरह से हम अच्छे से आटे को गूंदेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम आटा गूंद लेंगे कि आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। याद रहे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस इस तरह से आटा हमने गूंद लेना है कि नॉर्मल आटा हमारा हो जाए। ना ज़्यादा सख्त रखेंगे ना ज़्यादा नरम रखेंगे। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए तकरीबन आधा घंटा रख देंगे कवर करके। तो आलू की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब हम आलू को हमने अच्छे से धोकर उबाल लिया था, इस तरह से काट लिया था। काट कर हमने इसको उबाला है थोड़ा सा नमक डालकर। तकरीबन आधा किलो आलू है हमारे पास। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तकरीबन दरमियाने साइज़ की 1 अदद प्याज मैंने ले ली थी। ये देखिए प्याज को कितना बारीक मैंने काटा हुआ है। आपने भी प्याज को इतना ही बारीक काट लेना है। तो प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें धनिया और पुदीना डाल देंगे। धनिया और पुदीना भी हमने बारीक काट लिया है, अच्छे से धो लिया था। अब यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया ले लिया है, उसको मोटा मोटा कूट लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हम यहाँ पे ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। तो अब यहाँ पे हम नमक इसमें शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अभी कुछ मसाले इसमें डालना बाकी हैं, पहले हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हाथों की मदद से हमने आलूओं को मसाले के साथ ही मैश करना है। यहाँ पे एक टिप है कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि पहले आलूओं को मैश कर लेते हैं और फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो ऐसा करने से फिर जो आलू हैं हमारे वो बहुत बारीक हो जाते हैं और फिर पराठे उसमें उससे अच्छे नहीं बनते।
आलूओं को हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दाना आलूओं में रहना चाहिए, तो उससे पराठों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए हमने इसको मैश कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं तकरीबन 8 से 10 अदद, वो हम इसमें डाल देंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून। इससे आलू के पराठों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 चुटकी अजवाइन, और यहाँ पे मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। तो देखिए बस इस तरह से एक बार हम इसे और मिक्स कर लेंगे। आप चेक कर लीजिए कि इस तरह से कोई आलू बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं रह गया है, वरना फिर पराठे बेलने में हमें परेशानी होगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो स्टफिंग बना के हमने साइड पे रख दी है। अब हम आ जाते हैं स्पेशल चटनी की तरफ। आज मैं आपको आलू के पराठे के साथ स्पेशल चटनी बताने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर, और टमाटरों को मोटा मोटा काट लिया है। ब्लेंडर में हमने टमाटर डाल दिए हैं और 1 कली लहसुन की हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। बस थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे कि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। टमाटर को हमने ब्लेंड करने के बाद अब एक पैन ले लिया है। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। एक बार बस हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं नमक ऐड करना भूल गई थी, जो मैंने बाद में डाल दिया था। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कर देंगे कवर, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा छींटे आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे में, शायद आपको दिख रहा होगा। अब हमने बस 2 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको कवर करके पकाना है, और फिर हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट हमने इसको और पका लिया था, और अब हमारी ये चटनी तैयार हो चुकी है। चूल्हा अब हमने बंद कर दिया है, इसको साइड पे रख देंगे, और अब पराठे की तैयारी कर लेंगे, पराठे बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो आटा हमने गूंद कर रखा था वो अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए आटा हमारा बस इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आटे को हम कर लेंगे, और इसके हमने इतने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे। तो बस इस तरह से हम सारे हमारे जो पेड़े हैं वो बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे, और यहाँ पे हमने पेड़ा ले लिया है। अब हम इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे, बस इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे। तो एक रोटी मैंने बना के साइड पे रख दी है। अब मैं दूसरी रोटी भी ऐसे बना लूँगी। तो ये देखिए दूसरी रोटी भी मैंने बना ली है। अब जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार करी थी वो हम इस पर लगा देंगे। इस तरह से हमने स्टफिंग लगानी है कि स्टफिंग हमारी बहुत ज़्यादा भी ना हो और बाहर ना निकले। अब दूसरी रोटी हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे।
ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे और एक बार इसको हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेंगे कि जो इसके अंदर एयर बनी है वो निकल जाए। ये देखिए हमने इस तरह से इसको प्रेस कर लिया है हल्के हल्के हाथ से। अब थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हम बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथ आपने बिल्कुल हल्का रखना है, भारी हाथ नहीं मारना वरना हमारा पराठा फट जाएगा। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे और बेलते वक्त ख्याल आपने ये रखना है कि जो आपका बेलन है वो रोटी के किनारों पर चले, बीच में ना चले। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं बेल रही हूँ, बिल्कुल किनारे किनारे पे मैं बेलन चला रही हूँ और पराठा हमारा बड़ा होता जा रहा है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा बेल चुका है अब दोनों साइड से। अब हम इसको सेक लेंगे। तो तवा पहले से हमने गरम रख दिया था, अच्छे से हमारा तवा गरम हो चुका है। अब हम इस पर पराठा डाल देंगे। तो ये देखिए ऊपर हल्के हल्के बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम पराठे को पलट देंगे। इस तरह से आपने पलट देना। ये देखिए एक तरफ से हमारा पराठा सेक चुका है हल्के से। अब यहाँ पे हम लगाएंगे घी और घी लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे। अच्छे से हम इस तरह से घुमा घुमा के इसको प्रेस कर करके सेंक लेंगे। ये देखिए कितना पराठा हमारा फूल रहा है, माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। तो ये देखिए व्यूअर्स एक तरफ से हमने सेंक लिया है, अब दूसरी साइड भी हमने पलट दी है। अब इस तरीके को फॉलो करते हुए पराठे बनाएं, कभी भी पराठे फटेंगे नहीं और फूले फूले से बनेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार बनेंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड भी हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हमारा पराठा अच्छे से सेंक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स पराठा हमारा बन चुका है। इसी तरीके से हम बाकी पराठे भी बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स इसी तरीके से हमने सारे पराठे बना लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पराठे बनकर अब तैयार हो गए हैं। इस मेथड को फॉलो करते हुए अगर आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे कभी भी फटेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और इसी के साथ हमने बनाई है दो ज़बरदस्ती चटनी। ये रायता मैंने बना लिया था और इस चटनी की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।